जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज है हमारा डे 18 यानी कि 183 डे चैलेंज का 18वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से और क्वेश्चन हमारा एरिया से। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, S इज इक्वल टू हमें कई सारे कर्व दे रखे हैं और कह रहा है द एरिया ऑफ द रीजन इज α√2। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अगर आप इस क्वेश्चन को देख करके सोच रहे हो यार ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो काफी टफ होता है, काफी टफ क्वेश्चन होगा, ना 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 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अपन अभी है ना, ओरिजिन अभी जिंदा है ना, क्यों टेंशन लेते हो? टेंशन लेने का नहीं, देने का, ठीक है ना। यहाँ पे जो दिया गया है सिंपल सा, मैं सबसे पहले कर्व आपके सामने खींच देता हूं। कर्व दिया गया है x और जो y है वो पहले क्वाड्रेंट पे यानी पॉजिटिव है। एक पैराबोला दिया गया y स्क्वायर और लेस और इक्वल टू 4x। एक और पैराबोला दिया गया है y स्क्वायर लेस और इक्वल टू 12 माइनस 2x, ठीक है। और यहां पे एक स्ट्रेट लाइन दी गई है 3y प्लस √8x लेस और इक्वल टू 5√8, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें एरिया का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखो, पहली चीज कर्व को पहचानना सीखो। कर्व को पहचानना अगर आप सीख जाओगे तो एरिया का क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है एडवांस में, ठीक है ना। मेंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एडवांस के कंपेयर में, लेकिन एडवांस का जो क्वेश्चन होता है वो आपके सामने 2024 का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है, क्यों घबरा रहे हो, ठीक है ना। अब x, y जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दूसरा पैराबोला है, ये पैराबोलिक कर्व है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलो देखते हैं, बनाते हैं सर जी। अगर हम यहाँ पर आपसे मैं ये बात बोलूं कि बेटा ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये हमारा पैराबोला हो गया y स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4x, जिसका जो लेटेस्ट रेक्टम है वो 4 है। वो क्या है? 4 है। क्यों इसकी बात की है? बाद में बात करेंगे। यहाँ पे एक पैराबोलिक कर्व भी है हमारे पास, एक पैराबोलिक कर्व है y स्क्वायर लेस और इक्वल टू 12 माइनस 2x। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए x को 0 कर दूं तो y की दो वैल्यू मिलेंगी, वो प्लस माइनस 2√3 देंगी। और अगर मैं y 0 कर देता हूं तो x की वैल्यू मिलेगी और वो होगी 6। वो कितनी होगी? 6। तीसरी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तीसरी यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे नजर मारूं हूं, मतलब नजर दौड़ाऊं तो यहाँ पे सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन में एक बार x होगा एक बार y होगा। अगर मैं y को 0 कर दूं तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो 5 मिलेगी, और जो एक बार x को 0 कर दूं तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो काफ़ी खतरनाक मिलेगी, 5/3√8 मिलेगी। ये हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे जो तीनों कर्व हैं वो रेडी हैं, बस हमें इस सिस्टम में डालना है। तो सबसे पहला जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, हम पहले उसको खींच लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा पहला पैराबोला बन गया, ये हमारा पहला पैराबोला बन गया। नीचे नहीं बनाएंगे, जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। समझ आ गया? चलो अब यहां पे अगर हम इस पैराबोला को देखें तो जो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैराबोला कोपचे में कहां लेगा। कोपचे में मतलब ये y की वैल्यू 2√3 मिल रही है। अब यहां पे y की वैल्यू एक बार 2√3 पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। दूसरी चीज LR कितना है? 4। तो इसका मतलब है 2√3 कहीं नीचे कहीं कट करेगा, कहीं नीचे कहीं कट करेगा, ठीक है, यहां कहीं कट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा x इक्वल टू 6। अब अगर 6 को देखेंगे हम लोग तो 6 हमें x में यहां कहीं मिलेगा। अब इसका मतलब है कि अगर ये दो पॉइंट है, अच्छा ये वर्टेक्स है, ये क्या है? वर्टेक्स है। इस पैराबोला के जो वर्टेक्स हैं वो 6,0 है भाई। तो अब अगर मैं यहां से पैराबोला खींचूंगा तो पैराबोला कुछ इस तरीके का बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? और वो नीचे से भी इस तरीके से जाएगा, नीचे से भी इस तरीके से जाएगा। तो नीचे मैंने नहीं बना रहा हूं, नीचे मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना। नीचे मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि अपने को कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम बात करेंगे तीसरी स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन को यहां पे देखूं तो स्ट्रेट लाइन हमें यहां पे है 3y प्लस √8x लेस और इक्वल टू 5√8। ये मत सोचना वीडियो लंबा हो रहा है तो पूरा नहीं देखेंगे भाई, मजा तो लास्ट में ही है। क्यों मजा? इसलिए लास्ट में है कि अगर मैं यहां पे देखूं तो ये जो दोनों कर्व हैं, ये जो हमारा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और एक ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2x है, ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा। चलो निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, तो 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू तो भैया मेरे यहाँ पे 2 आ गई। कितनी आ गई? 2 आ गई। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4, 8 आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ये अपने को 2,2√2 मिला, ठीक है ना। नीचे वाला भी नेगेटिव वेव वाइब दे देगा अपने को। ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है तो अब जरा लाइन के बारे में सोचते हैं। लाइन का पहला पॉइंट है 5,0। अब ये पॉइंट तो हमारा 6,0 है, तो 5,0 यहां कहीं पड़ेगा। मेरी बात समझना दोस्तों, 5,0 को यहां कहीं पड़ेगा, ठीक है ना, घबराना नहीं। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 5,0। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो लाइन है क्या वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी?
क्वेश्चन ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी। मैंने कहा होगी, लेकिन वो हमें चेक करनी पड़ेगी। कैसे? ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर इस लाइन को सेटिस्फाइड कर जाए, काम बन जाएगा हमारा। चलो देखते हैं। अगर हम यहां पर y x की वैल्यू 2, चलो यहां पे 2 रख दो, तो ये 2√8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2√8 हो जाएगा। ठीक है, 2√2 यहां रख दो, y की वैल्यू 2√2 यहां रख दो, यहां पे रख दो। तो जैसे ही y की वैल्यू यहां पे 2√2 तुम रखोगे, यार y एक बार चेक कर लेना, y सही है, मुझे सही लग रहा है। y की वैल्यू 2√2 है ना, 2√2 यहां पे रखोगे तो यहां पे 6√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6√2 हो जाएगा। और 6 2 8√2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 8√2 बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा? 8√2 बन जाएगा। और यहां पे 8 ही तो है, 8 ही तो है, कहां गया? 3y प्लस √8x प्लस 5√8। ठीक है, यहां पे 5 हो गया। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है क्या? इसका मतलब है ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है क्या? कर रहा ना, करना चाहिए यार। y की वैल्यू कितनी निकली? 2√2 निकली है ना, तो y की वैल्यू 2√2 हो गई। ठीक है, 2 3 6√2 हो गया। x की वैल्यू क्या निकली है? 2 निकली है, तो 2√8 हो गया। तो ये 6 + 2 नहीं 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 नहीं, बात बन नहीं रही है यार, कहीं से बात कहीं से बन नहीं रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट सही है। 12 - 2x = 4x। ओके, 6x = 12, तो x की वैल्यू 2 आ गई। 2 यहां रखेंगे तो अपने को जब 2 रखेंगे यहां पे तो 2 2 जा 4, 8 आ जाएगा। y² की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो y की वैल्यू √8 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे जब y की वैल्यू √8 आ जाएगी तो √8 3√8 प्लस 2√8 5√8 सेटिस्फाइड करेगी। टेंशन नहीं, सेटिस्फाइड कर रही। लेकिन अगर मैं यहां पे y 2√2, अच्छा हाँ सही तो है ना, वो वहां पे 2√2 रख रहे थे ना आप लोग, क्या रख रहे थे? 2√2 रख रहे थे ना, तो इस वजह से गड़बड़ वहां पे हो रही थी। टेंशन नहीं, घबरा, सेटिस्फाइड कर रहा है। आप यहां पे देखो y की वैल्यू कितनी? √8 रखोगे 3√8, और x की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 2 5√8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो, तो इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन को सेटिस्फाइड कर रही है, तो इसका मतलब है लाइन हमारी इस इंटरसेक्शन पॉइंट से 101% पास होगी। चलो पास कराओ, पास, करा दी पास। चलो हो गई पास। अब हमें एरिया बताना है। क्या बताना है? एरिया बताना है। तो अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है रीजन। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो है रीजन। हम रीजन कौन सा लेंगे? रीजन मतलब जिस पार्ट का हमें एरिया निकालना है, अब अगर हम यहां पे देखें तो पैराबोला y² < 4x, मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, इस पैराबोला में अंदर की तरफ देखेंगे, अंदर की तरफ। ये देखो, ये पैराबोला ऊपर बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। ठीक है, ये पैराबोला भी कह रहा है अंदर की तरफ। तो अगर मैं इस पैराबोला और इस पैराबोला में अंदर की तरफ देखूं तो जो कॉमन पोर्शन आएगा वो ये आएगा, और लाइन भी कह रही है अंदर की तरफ, तो हमारा जो रीजन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। जो हमारा रीजन है वो ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया? रीजन आ गया। ये हमारा क्या आ गया है? रीजन आ गया। चलो रीजन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब रीजन आ गया है तो फिर लगे हाथ क्या करते हैं? लगे हाथ सॉल्व भी कर लेते हैं। लगे हाथ क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा रीजन आ गया। रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा है 2, 0। तो पहली स्टेप हमारी इस तरीके से पड़ेगी, दूसरी स्टेप हमारी इस तरीके से पड़ेगी। चलो, पहले स्टेप हमारी पड़ चुकी है, दूसरी स्टेप हमारी यहां पे पड़ चुकी है। तो पहले स्टेप का एरिया कितना बनेगा? पहले स्टेप का एरिया हमारा बनेगा 0 से 2। अपर कर हमारे पास पैराबोला है, यानी कि 2√x, ठीक है ना, प्लस dx प्लस अगले पोर्शन का एरिया देखें तो जब अगले पोर्शन का एरिया देखेंगे बालक, तो ये एक ट्रायंगल है। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस मतलब 3 और लेंथ कितनी है? √8, यानी 2√2 ये हाइट हो गई। चलो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। √x का इंटीग्रेशन करेंगे तो √x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1/2, x की पावर 1 + 1/2 और डिवाइड में 1 + 1/2, और यहां से हमारे पास आ चुका है, कितना आ चुका है? 3√2। कितना आ चुका है? 3√2। चलो दोस्तों, यहां पे हमारी बात बन चुकी है। यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 2 × 3/2, 2/3। ठीक है ना, लोअर में 0 हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। x की पावर 3/2, x की पावर कितनी आ जाएगी? 3/2। ठीक है ना, लिमिट हमारी 0 से 2, और यहां से प्लस 3√2 हमारा जो फाइनल आंसर है। चलो अब जरा 2 को अंदर भेजो तो ये 4/3 हो जाएगा, क्योंकि जब तुम अपर लिमिट रखोगे 2 तो
2 की पावर 3/2 बनेगा, लोअर पे ये 0 हो जाएगा, प्लस 3√2। अब ये आ जाएगा 4/3। अब 2 की पावर 3/2 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ और प्लस 3√2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और बस हो गया अपना काम, 4 दूनी 8, 8/3, 8/3√2 प्लस 3√2। अब इससे √2 कॉमन ले लो, तो √2 कॉमन लोगे तो 8/3 प्लस 3 बनेगा, 3 3 9 8 17, 17/3 √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अल्फा √2 से जब कंपेयर करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू 17/3 नजर के आ जाएगी, है कि नहीं। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये मत समझना कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है। यहाँ पे मैं √8 काउंट कर रहा था और यहाँ पे मैं √2 काउंट कर रहा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से वीडियो को एक बार फिर से देख डालो, समझ डालो कि एरिया का क्वेश्चन कितना आसान आया हुआ था 2024 में। और ये मत सोचना कि 2025 में भी सिंपल, 26 में भी सिंपल आएगा, समझ 25 में भी सिंपल आएगा, समझ आया कि नहीं आया। लेकिन अपना कंसंट्रेशन, फर्स्ट थिंग कर्व, सेकंड रीजन, थर्ड इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय श्री राम।